बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। पिछले 24 घंटे किसान आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। पिछले 24 घंटे में किसान आंदोलन ने कई करवटें ली हैं और उसका केंद्र रहा है गाजीपुर बॉर्डर। उसी गाजीपुर बॉर्डर पर मैं आज सुबह से ही मौजूद हूं और यहां पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ी है। जितनी संख्या आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की थी उससे कई गुना ज्यादा तादाद इस वक्त यहां पर है और इसकी वजह यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंचे हैं। आज एक महापंचायत भी हुई मुजफ्फरनगर में, जो कि राकेश टिकैत का गृह जिला है, और उसके बाद यहां पर किसानों के आने की जो सिलसिला है वो लगातार चलता आ रहा है। और ये कहा जा रहा है किसानों की ओर से कि अगले 2-3 दिन में जो तादाद है वो और बढ़ेगी। सियासत की बात कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले किसान आंदोलन के नेताओं का यही कहना रहा कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन आज सुबह ही हमने देखा कि जयंत चौधरी यहां पर पहुंचते हैं, राकेश टिकैत के साथ मंच शेयर करते हैं और कहते हैं कि पहले भी किसानों के साथ थे, अभी भी किसानों के साथ है। पहले भी ऐसा कई पार्टियां कह चुकी हैं, लेकिन मंच शेयर करने की ये जो घटना है इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। राकेश टिकैत से भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करना चाहती हैं उनका स्वागत है। यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी पहुंचे और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया और ये कहा कि पहले भी हम मदद करते आ रहे थे आंदोलनकारी किसानों को, अभी भी मदद करते रहेंगे। पानी लगातार पहुंचाया जा रहा है, फिर से एक बार बहाल कर दिया जा रहा है। लेकिन किसान नेताओं पर जो केस दर्ज हुए हैं और जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है उस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी। अब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती हुई तादाद है उसे भी इसके पीछे की वजह आप मान सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से कह दिया है इसमें उनके पॉलिटिकल मंसूबे हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान नेताओं के खिलाफ जो केस दर्ज किए गए हैं वो फर्जी है, कार्रवाई दिल्ली पुलिस फर्जी कर रही है। इस रिपोर्ट से समझिए पूरा मामला। एक बार फिर से किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। देश के अलग अलग इलाकों से किसान दोबारा दिल्ली का रुख कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कह दिया कि जान जाएगी लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी इस मौके का सियासी फायदा उठाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उनके अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, हमारे 10-12 टैंकर लगातार दौरे खड़े रहेंगे। यहाँ पे जिन भी भाइयों को पानी की जरूरत है ठीक बॉर्डर के उसमें इसको पानी की पूरी व्यवस्था। अरविंद केजरीवाल का यह बयान किसानों का हित ऐसी कम, राजनीतिक नफे नुकसान वाला ज्यादा लग रहा है। केजरीवाल ने आगे कहा, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है वो सजा का हकदार है और मैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं जिनके खिलाफ पुलिस ने फर्जी मामले दर्ज किए हैं। जो भी जिम्मेदार है और जो भी पार्टी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि दिल्ली पुलिस ने यहाँ से बैरिकेडिंग लगा दी है, बहुत सारी तैनाती कर दी है और पानी की कोई सुविधा उन तक नहीं पहुँचने दी जा रही है। बुनियादी सुविधा है पानी की बुनियादी सुविधा उन तक नहीं पहुंचने दे रही है और भाजपा इनको, देश के किसान को आतंकवादी की तरह उससे बर्ताव कर रही है, गद्दार समझ के उनसे बर्ताव कर रही है। और कोशिश ये है कि ना उन्हें पानी मिले, ना उन्हें खाना मिले, ना उन्हें शौचालय जाने की सुविधा मिले। उनकी जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकार हैं, वो सारे उनसे छीन लिए जाएं ताकि वो या तो यहाँ मर जाएं या यहाँ से चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस देश में किसान दुखी है वहां कभी समृद्धि नहीं आ सकती। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली पुलिस फर्जी FIR क्यों दर्ज करेगी? हिंसा की तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? जख्मी पुलिस के जवान क्या झूठ बोल रहे हैं? लाल किले पर हुई हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? यहाँ के आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाएगा। व्हीकल नहीं है, ये पानी है, पानी का है, जो कुछ भी है यहाँ से नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? नहीं, दोनों में फर्क होता है, पानी में व्हीकल में होता है। आप मुझे एक बात बताइए, जो आदमी, जो अन्नदाता, जो आपकी प्लेट में अन्न डालता है, जो आप खाते हो, उसको पानी नहीं देंगे क्या? छोड़ के मैं आपको बताऊँ, हमारे से आर्गुमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। आई हैव जस्ट गॉट इंस्ट्रक्शन। कोई भी अरविंद केजरीवाल भले ही अपनी पार्टी को किसानों का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि लाल किले पर हुई हिंसा के पीछे बीजेपी और आम आदमी पार्टी का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज।
लाल किले की प्राचीर पर जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद किसान नेताओं की आंखों में आंसू छलके और आंसुओं का सैलाब कुछ इस तरीके से दिखाई दिया कि जिन बॉर्डरों पर किसान जाते हुए देखे जा रहे थे उन पर धीरे धीरे किसान वापस लौटते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरनगर में महापंचायत होती है। महापंचायत में कई तरह के फैसले लिए जाते हैं और यह भी सूचना आ रही है कि कल से वहां पर किसानों का जमावड़ा लगेगा। हमारी सहयोगी शुभ्रा वहां पर मौजूद है। शुभ्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई है बीकेयू की, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि हम कल से यानी कि तमाम जो बॉर्डर हैं वहां पर कूच करने वाले हैं अपने साथियों के साथ, ट्रैक्टर के साथ। क्या जानकारी? देखिए मनोज, सबसे पहले तो यहाँ पर किसानों से बात करके जो मैंने महसूस किया, किसानों का ये साफ तौर से कहना है कि कल जिस तरह की कार्रवाई दिल्ली पुलिस और प्रशासन की ओर से यहाँ पर देखी गई, गाजियाबाद प्रशासन का जो पूरा रवैया रहा, उसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं लगा कि उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है। राकेश टिकैत एक मौके पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो गए थे, ऐसा कुछ किसानों का कहना है कि जब बातचीत हो रही थी उनकी मायूसी और जो विश्वास खोता हुआ लग रहा था किसानों का, किसान आंदोलन का पूरे देश में, उसकी वजह से एक मोड़ ऐसा आया था जब आत्मविश्वास बहुत कम हो गया था। लेकिन तब उन किसानों को लगा और किसान नेताओं को लगा कि यहां से अगर कुछ गलत होता है या किसान आंदोलन नीचे की तरफ जाता है तो ये सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। और यही वजह है कि कल के बाद से नाक की लड़ाई इसे किसानों ने बना लिया है। महापंचायत का होना भी इसी बात को दिखाता है और वहां पर भी जो बातें हुई हैं जिस तरीके की, कहना यही है कि हमसे आप बातचीत कीजिए। ये जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और कई हजार किसान हमारी आंखों के सामने ही, जब हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं तो जत्थों में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के यहाँ पर उठ पर सवार होकर पहुंचे हुए हैं। लेकिन क्या वो यहाँ रहने के लिए आए हैं, क्या वो यहाँ टिकने वाले हैं, या फिर 1-2 दिन की ये बात है और फिर वो अपने घरों को लौटेंगे वापस? क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर जो हम आंदोलन देख रहे हैं वहां पर पूरे इंतजाम के साथ किसान पहुंचे हुए हैं और रहने का, खाने का इंतजाम उनके पास भरा पूरा है। शुभ्रा, आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत राकेश टंडन ने राहुल गांधी से लाल किले पर हुई हिंसा और उसमें खालिस्तान समर्थकों के शामिल होने के इनपुट पर सवाल पूछा, तो जवाब राहुल गांधी का क्या था वो सुनिए। ट्रैक्टर चलाए गए, इसके बाद हमने देखा कि कई पुलिसकर्मी थे वो भी चोटिल हुए। उसके बाद वहां पर लाल किले में जिस तरीके से झंडा बनाया गया, उससे इनपुट आया, एक इनपुट ये भी आया कि कई लोग ऐसे हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और आपने खुद अपने कांग्रेस के एमपी रवनीत सिंह बिट्टू ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही कि कई लोग गलत आ गए हैं खालिस्तान मूवमेंट से, जो कि इस पूरे आंदोलन को। मेरा कहना है, आपने एक स्पेस खोली हुई है, आप किसानों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। आपने मतलब एक यहां पे आंदोलन खड़ा है, पॉलिटिकल स्पेस है, आपको जल्दी से जल्दी उस स्पेस को बंद करना चाहिए। आप सरकार है, क्योंकि इससे देश का फायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा कहना है इसको आप जल्दी रिजॉल्व कीजिए, आप टाइम जाया मत कीजिए। विश्वास जो कहीं ना कहीं लोगों का है वो डगमगा गया है। लेकिन कल की घटना के बाद फिर से एक बार किसानों में कम से कम विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस आंदोलन को लेकर और इसकी बानगी गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रही है। पूरा पासा पलट गया है कल के बाद और राकेश टिकैत के आंसुओं ने ऐसा लग रहा है कि किसानों को बॉर्डर्स की तरफ खींच कर जाना शुरू कर दिया और उसका असर यहाँ पर देखा जा सकता है किसानों की तादाद के तौर पर। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक पार्टियों को भी सियासत करने का मौका मिल गया है। वो राजनीतिक पार्टियां जो लगातार सरकार को इस पूरे मसले पर घेरने में लगी हुई थी, संसद सत्र शुरू हो चुका है, वहां पर भी घेरा जा रहा है। लेकिन किसान आंदोलन में जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं का आना शुरू हुआ है, उससे सीधे तौर पर यह लग रहा है कि या तो जमीन पर उतरकर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से किसान आंदोलन को हथियार बनाकर जो सियासी पार्टियां हैं वो सरकार पर आगे भी इस तरीके से निशाने साधती रहेंगी। इस रिपोर्ट से समझिए।
किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। यूपी, हरियाणा समेत बिहार से भी नेताओं ने किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रचने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। किसान आंदोलन पर इंडियन नेशनल लोकदल के सेक्रेटरी जनरल अभय सिंह चौटाला ने ट्वीट कर कहा, सरकार शायद भूल गई है कि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती। किसान विरोधी झुकेंगे भी और टूटेंगे भी। देश के किसानों से निवेदन है कि वो किसान आंदोलन में हिस्सा लें और मजबूती से इन काले कानूनों के खिलाफ लड़ें। प्रधानमंत्री को ये तीनों कानून जो है जो थोपे गए हैं किसान के ऊपर, इनको वापस ले लेना चाहिए। नए सिरे से किसान संगठनों के साथ बातचीत करके कैसे किसान को लाभ मिल सके, उसके लिए नए कानून बनाने चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कृषि कानून पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, गणतंत्र दिवस के दिन हुए दंगे की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा न बनाएं। इस मामले में यूपी के भारतीय किसान यूनियन व अन्य नेताओं की आपत्ति में भी काफी सच्चाई है। सरकार ध्यान दे। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने जो अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, तो ये 2 महीने से लगातार किसान इस कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठा था। पहले तो इनको ये काला कानून वापस ले लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सबका पेट भरने वाले किसानों को बीजेपी भूखा प्यासा रखकर वह झूठे आरोप लगाकर हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। सपा किसानों के साथ है। इस सरकार के सामने देश का अन्नदाता लाठी खा रहा है, गोली खा रहा, वाटर कैनन से हमले झेल रहा, आंसू गैस के हमले झेल रहा है, फिर भी गूंगी बहरी सरकार उद्योगपतियों के चरणों में पड़ी है। देश की किसानों की बात सुनने का समय नहीं है, तो हम झूठा भाषण क्यों सुनेंगे? देखिए, सरकार तानाशाह हो गई है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं बची। अगर किसान 65 दिनों से धरने पर बैठा है तो आपने क्यों नहीं सुनी उनकी? यानी एक बार फिर से कमजोर पड़ रहे किसान आंदोलन की धार और तेज होती जा रही है और विपक्ष इस धार का इस्तेमाल केंद्र सरकार के खिलाफ करने का मौका नहीं चूकना चाहता, क्योंकि कुछ ही महीनों में देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष को लगता है कि किसानों का मुद्दा उन्हें चुनावों में बड़ी माइलेज दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। तो इस किसान आंदोलन में करीब 40 किसान संगठन नेता अब पीछे हैं और राकेश टिकैत सबसे आगे, और उनसे भी आगे हैं इस देश के राजनेता, क्योंकि इस घटना के बाद लगातार उन राजनेताओं के बयान एक के बाद एक आना शुरू हो गए हैं। लेकिन आइए हम आपको भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के वो 2 बयान दिखाते हैं जिसके बाद किसान आंदोलन की दशा और दिशा बिल्कुल बदल गई थी। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आप रोक क्यों रहे हो? नहीं करेंगे, खाली नहीं करेंगे, गोली चलेगी, खाली नहीं होगा। ये यहाँ के सरकार भी सुन ले, मैंने बहुत साथ दिया यहाँ के मुख्यमंत्री का। इतना षड्यंत्र मुझे उम्मीद नहीं थी योगी जी से। ये एक दर्द है, एक बयान करता है। 7 बजे राकेश टिकैत से बात की तो कोई हम लोग कहा कि हमारे जो किसान है, अपने किसान है जिनके लिए असल में ये वही 2 तस्वीरें हैं जिसके कारण किसान आंदोलन की दशा और दिशा बदल गई। शुरुआती दौर में वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई, पुलिस तैनात कर दी गई थी और डीएम के आदेश थे कि यहां पर खाली किया जाए, बॉर्डर को खाली किया जाए। लेकिन उसके बाद जब राकेश टिकैत भावुक हुए, उनके आंसू निकले, तो मानो लगा कि इस आंदोलन को एक नई जान मिल गई। शुभ्रा मौके पर मौजूद है। शुभ्रा, मैं जानना चाहता हूं कि अब तमाम किसान संगठन के नेता पीछे हैं और राकेश टिकैत सबसे आगे हैं। क्या माना जाए कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को एक नई दिशा और दशा देंगे?
मुझे लगता है मनोज, आप मेरी बात से सहमत होंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत एक भावना प्रधान देश भी है। और कृषि और भावना अगर एक साथ मिल जाते हैं तो किस तरीके से हालात बदल जाते हैं, इसका उदाहरण ये किसान आंदोलन है। और कल शाम की सिर्फ एक घटना ने पूरा पासा पलट दिया। सरकार को ये लग रहा था कि बहुत आसान होगा किसानों को हटाना, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि राकेश टिकैत का पूरा एक बैकग्राउंड है जो हम आप जानते हैं। जब राकेश टिकैत के आंसू देखे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, तो उन्हें महेंद्र सिंह टिकैत की याद आ गई। यहाँ पर कुछ किसानों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो लोग मौजूद थे और जब उन्होंने टीवी पर ये पूरा वाकया देखा तो उन्हें लगा कि महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं और वो इस तरीके से आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद से ही ये टर्निंग पॉइंट आ जाता है इस आंदोलन में और किसान जुटने लगते हैं। लेकिन राकेश टिकैत की और बाकी तमाम किसान नेताओं की मुश्किलें अभी बहुत सारी हैं। दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक, जिसका जिक्र हम पहले से करते चले आ रहे हैं, कि जो विश्वास है इस आंदोलन में उसको फिर से बहाल करना, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर पर कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या यहाँ पर पहुंचे हुए किसान टिक पाएंगे लंबे वक्त तक? क्योंकि यहाँ कोई भी आंदोलन चलाने के लिए और लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए बहुत कुछ लगता है। क्या ये हो पाएगा, ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि एक नारा भी है, जय जवान जय किसान। और जब किसान के सामने जवान खड़ा हो जाता है तो आप सोचिए कि इस देश की दशा और दिशा क्या होती है, देश के नागरिक किस तरीके से सोचते हैं और समझते भी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने वाला है। तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो मौके से पहुंचने वाले हैं। जिस बॉर्डर पर भीड़ छटनी थी वहां पर भीड़ बढ़ने वाली है और जब भीड़ बढ़ेगी तो सियासत भी होगी। और शायद यही कारण है कि तमाम सियासत के लोग, तमाम सियासतदानों के बयान भी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया हम करेंगे शुभ्रा का जो हमारे साथ बनी हुई थी। फिलहाल चलिए वहां खबर जहां में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।